नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। बॉलीवुड के अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री प्रीति जिंटा अपनी आगामी फिल्म यानी कि बंटवारा 1947 के प्रमोशन के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस दौरान दोनों कलाकारों ने मुख्यमंत्री के साथ फिल्म और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सनी देओल ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे बेहद ही गर्मजोशी भरी और सुखद मुलाकात बताया जा रहा है कि बंटवारा 1947 भारतीय विजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा लंबे समय बाद एक साथ नजर आएंगे। फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज होने जा रही है और इसके प्रमोशन को लेकर लगातार जो है वो कलाकार विभिन्न शहरों का दौरा कर। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को सुपुर्दे खाक किया गया। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद उसके दोनों भाई उमर अहमद और अली अहमद को जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी है और कोर्ट ने शर्त रखी है कि दोनों मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और प्रशासन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अबान अहमद की मौत झांसी में एक सड़क हादसे में हुई थी, जिसमें उसके एक साथी की भी जान चली गई। जनाजे को देखते हुए कसारी मसारी कब्रिस्तान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को यानी कि आज प्रयागराज से पूर्वांचल के युवाओं को सीधे साधेंगे और साथ ही यूपी में चुनावी शंखनाद भी करेंगे। वो केपी इंटर कॉलेज मैदान पर शाम को 2 घंटे छात्रों से संवाद करेंगे। प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों का शहर है और ऐसे में राजस्थान और उत्तराखंड के बाद से राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के सफल समापन के साथ ही संगम को मथने के लिए कांग्रेस ने प्रयागराज को चुना है। ऐसे में कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं और शनिवार यानी कि आज यूपी के तकरीबन 25 जिलों के शहरों और जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेस के प्रदेश में सभी 6 सांसद और कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। राहुल छात्र संवाद में शामिल होने से पहले अपने पैतृक आवास पर भी जाएंगे, जहां पर तकरीबन 2.5 घंटे रहेंगे और इस दौरान पार्टी के सांसद, विधायकों और प्रदेश प्रभारी सहप्रभारी और आगामी विधानसभा चुनाव में समीक्षा करेंगे और तकरीबन 2 लाख छात्र प्रयागराज की विभिन्न हॉस्टलों से रहकर प्रतियोगिता की परीक्षा करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा बेहद ही यूपी विधानसभा चुनाव के लिए खास माना जा रहा है। वहीं यूपी के ललितपुर में विकास के दांव की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। शहर के वार्ड नंबर 23 स्थित रावतियान की ताराचंद कॉलोनी में सड़क और जल निकासी की समस्या से लोग परेशान हैं। लगातार बारिश के बाद से कॉलोनी में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने 1 सप्ताह पहले जिलाधिकारी और नगर पालिका को प्रार्थना पत्र देकर पक्की सड़क और नालियों के निर्माण की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि गंदे पानी के जमा होने से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आपका क्या नाम है? आप किस मोहल्ले की क्या समस्या है आप लोगों की एकजुट हुई है? हमारा नाम है अफसाना बानो। मैं 23 नंबर वार्ड की रहने वाली हूँ। हमारे मोहल्ले का रोड बहुत खराब है, पानी मच्छर हर चीज़ से परेशानी है। हम लोगों जिला अधिकारी डीएम सर को हमने 17/7/2026 में मैंने वो एप्लीकेशन भी दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरा निवेदन है डीएम सर से कि श्रीमान जी यहाँ आएँ और देखें, और नगर पालिका ईओ सर से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ आएँ। हमारे मोहल्ले वासी, हमारे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। और नगर पालिका श्रीमती सोनाली जैन से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ आएँ और हमारे रोड को देखें, हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे पूरे मोहल्ले वासी रात में एक्सीडेंट होते हैं, गिर जाते हैं, मच्छरों से परेशान हैं। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? 100-150 परिवार रहते हैं। तो आने जाने के लिए रास्ता यही है? एक ही रास्ता है, यहाँ से लगा के पुराना सागर रोड तक, यही परेशानी है। सभी लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एप्लीकेशन हम दे चुके हैं सर। जी, आपका क्या नाम है और कौन सा मोहल्ला? क्या समस्या? आप लोगों ने पूर्व में भी एक जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था, आज एकजुट हुए, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारा नाम मोहम्मद गामा है, वार्ड नंबर 23 के निवासी हैं, रावतियाना गोविंद नगर। यहाँ पे काफ़ी 100-200 मकान बने हुए हैं। यहाँ पे रास्तों में कीचड़ और पानी से बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल जाने में बहुत गिर पड़ रहे हैं। मोटरसाइकिल या कोई वाहन आता है तो वो भी फिसल के गिर रहे हैं।
जिलाधिकारी महोदय को एक बार प्रार्थना पत्र दिया था, उसके बावजूद भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनसे आप सबसे निवेदन ये है कि हमारे मार्ग को सही कर दिया जाए ताकि हम लोगों को निकलने में और आने जाने में सुविधा हो जाए। हमारे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, लेडीज़ महिलाएं रात में निकलते हैं तो यहाँ पे मच्छर कीचड़ पानी काफ़ी तमाम है, जिससे बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। लाइट चली जाती है तो मच्छरों का प्रकोप है, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। लिहाजा हमारा अनुरोध है माननीय जिलाधिकारी महोदय से और नगर पालिका परिषद के ईओ साहब से कि हमारे रास्ते को सही करा दिया जाए। आपका क्या नाम है? आपके मोहल्ले की क्या समस्या है आप लोगों की एकजुट हुई है? हमारा नाम है यूपी के ललितपुर में साड़ी की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरा बाजार स्थित विद्या साड़ी सेंटर के संचालक ने पुलिस से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। दुकानदार के मुताबिक 2 महिलाएं और एक युवती दुकान के पास खरीदारी कर रहे थे और इसी दौरान दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होने के कारण वो अन्य ग्राहकों को साड़ी दिखाने में व्यस्त हो गया। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर महिलाओं ने दुकान से 2 साड़ियां चोरी कर ली और मौके से फरार हो गई। दुकानदार का कहना है कि पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज उसके पास मौजूद है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। नाम है आपका? क्या घटना घट गई आपकी? हमारा नाम है जितेंद्र राय। अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी? क्या है? हमारी कपड़ों की दुकान है साड़ियों की। हाँ, क्या हुआ था? हमारे यहाँ हम कस्टमर चला रहे थे, अंदर जी बैठ के बाहर कैमरे में रिकॉर्ड हुई 2 साड़ी ले गई। दो जने थे। 2 महिला थी कि एक महिला? एक महिला थी, एक लड़की थी साथ में। अच्छा, क्या क्या ले गई आपका? हमारी साड़ी लगभग 2100 की कीमत की 2 साड़ी है। अच्छा, दोनों। फिर उसके बाद शिकायत की आपने? हाँ, सदर चौकी में शिकायत। अच्छा, कहाँ की ये घटना? ये घटना है कटरा बाजार महावीर प्याऊ के पास देवेंद्र स्क्वायर वाली गली। अच्छा, न्यू मार्केट। पुलिस से क्या आश्वासन मिला है? मुझे कहा कि हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रयागराज में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आई है। एसीपी शेषधर पांडे और कोतवाल अनूप सरोज ने पूरी राज क्षेत्र में भ्रमण कर सड़क किनारे और मुख्य मार्गों पर आराम कर रहे कांवड़ियों को जागरूक किया और ऐसे में पुलिस ने माइक के जरिए श्रद्धालुओं से सड़क पर ना सोने और निर्धारित सुरक्षित जगहों पर विश्राम करने की अपील की। कई कांवड़ियों को पुलिस टीम ने सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं यूपी के अलीगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब संत फिदलिस स्कूल के बाहर खड़े बच्चों को एक अनियंत्रित ऑटो ने टक्कर मार दी और हादसे में 7 बच्चे और एक स्कूली वैन चालक घायल हो गया। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया और सभी घायलों का उपचार के लिए दीनदयाल अस्पताल में भेजा गया है। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी पुलिस करीब 1 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची है। वहीं मौजूदा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर भी समय पर सूचना न देने का आरोप लगाया गया है। गुस्साए लोगों ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस फिलहाल अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नाम क्या? राजीव कुमार। क्या घटनाक्रम ये हुआ कि हम बच्चे उतार के गाड़ी से खड़े हुए थे, ऑटो तेज स्पीड से आ रहा था, अनकंट्रोल था, उसने चढ़ा दी, हम लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और चढ़ के हम सभी चुटर हो गए, बच्चे भी चुटर हो गए, हम भी चुटर हो गए। हमारे बाजू में भी फ्रैक्चर है और बच्चे भी चुटर काफी हुए हैं, बच्चों की लगी। कितने बच्चे इंजर्ड हो गए? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे यहाँ पोजीशन पे। यहाँ पर 4 है। टोटल कितने थे जो टक्कर हुई थी? करीब 7-8 बच्चे थे। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आज मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, सेंट फिदेलिस स्कूल जूनियर विंग में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। जो रोड किनारे खड़े थे, एक ऑटो वाला आता है और मेरे बच्चों को और भी बच्चे खड़े हुए थे उनमें टक्कर मार के उनको घायल कर देता है। और मौके पर जब वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस वाला था वो कह रहा है, जब स्कूल के प्रशासन ने जब मुझे दिया सूचना तो मुझे 9 बजे करीब सूचना मिली। जब मैं स्कूल प्रशासन के पास आया तो वहाँ बाहर ऑटो खड़ा हुआ था और पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो मैं उनके पास गया तो वो ये मेरे को बोलते मैंने जो करना था वो कर दिया और कंट्रोल रूम में सूचना दे दिया। और 1 घंटे तक कोई पुलिस का नाम नहीं था वहाँ पे। सेंट फिदेलिस स्कूल में वहाँ पे एक ऑटो वाले ने इन सबको टक्कर मारी। 7 बच्चे घायल हुए थे, जिसमें से 3 को मामूली चोट आई, वो लोग चले गए और 4 को थोड़ी ज्यादा चोट आई।
एक राहगीर ने इनको बचाने की भी कोशिश की और ऑटो वाले ने उन पे भी गाड़ी चढ़ा दी और उसका हाथ भी टूटा हुआ है। वहीं यूपी के बलिया में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक उमाशंकर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब देखने को मिला और ऐसे में बुधवार रात को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से शुक्रवार को उनके पैतृक आवास खनवर से पूर्व राजकीय सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में लाखों की संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। पूरे रास्ता उमाशंकर सिंह और अमर रहे के नारों से माहौल गूंजता रहा। लोगों ने पुष्प अर्पित करके अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। उनका अंतिम संस्कार बलिया के वैसाई घाट पर किया जाएगा, जिसके बाद से उनके निधन से पूरे पूर्वांचल में शोक की लहर है। की राजधानी लखनऊ के खादर इलाके में पानी मांगने को लेकर हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि शानू सैफी पर कुछ युवकों ने बर्फ तोड़ने वाले धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में हथियार उनकी आंख के ऊपर लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद से आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं बहराइच क्षेत्र में तेंदुए के हमले की खबर सामने आई है। धनिया बेली गांव के घर में अंदर सो रही महिला पर तेंदुए ने हमला बोल दिया, जिससे घर में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक लीला देवी अपने घर में सो रही थी और तभी तेंदुआ घर में घुस आया और उन पर हमला बोल दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और शोर मचाया, जिसके बाद से तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला और सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है और इलाके में निगरानी फिलहाल बढ़ा दी गई है। क्या नाम है आपका? लाली देवी। कहाँ रहते हैं? धनिया में। क्या हुआ था? सोए थे बच्ची को लेकर और आया अचानक में छाप लिया, तो हम जाने कि हमारी लड़की ऊपर गिर गई। जब काटने लगा तो छोटी वाली बच्ची को हम लेट गए उस पर। उसके बाद मच्छरदानी डंडा निकाल के मारे 2 घंटा, तब छोड़कर भागा। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 12 बजे रात की। अच्छा, कहाँ आए हुए हैं आप? अस्पताल में? जी। वन विभाग को सूचना दिए थे? हमको वहीं सावन की कांवड़ यात्रा के बीच सहारनपुर में शिव भक्तों के स्वागत का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। नगर आयुक्त शिबू गिरी और महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर ने देहरादून रोड स्थित राकेश केमिकल से उड़ान भरते हुए कैलाशपुर और साथ ही गंगलहेड़ी गाँव मार्ग पर कांवड़ियों का स्वागत किया। महापौर ने कहा कि ये आयोजन शिव भक्तों का सम्मान और आस्था का प्रतीक है। नगर निगम की ओर से कांवड़ मार्गों पर कई शिविर लगाए गए हैं, जहां पर जलपान, चिकित्सक, सफाइयां और व्यवस्थाओं पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं और पूरी मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है। स्वागत किया जा रहा है, क्या कुछ रोड मैप है? देवों के देव महादेव, जिन्होंने दानवों से देवताओं की रक्षा करने के लिए हलाल विष लिया, ऐसे नीलकंठ, यह श्रावण मास उनका बहुत ही सेवा का, उनकी स्मृति का, उनके पूजन का एक पवित्र मास है। और इस दौरान अपने नगर निगम सहारनपुर क्षेत्र से पूरे उत्तरी भारत के लाखों शिव भक्त कांवड़िए उन्हीं के रस में सरोवर होकर माँ गंगा का जीवन दायनी जल अपने गंतव्यों तक ले जाते हैं, शिवलियों को अर्पण करते हैं। उसी की सेवा में नगर निगम लगातार लगा रहता है, चाहे उनके पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, शौच की व्यवस्था हो, निर्बाध जल की आपूर्ति हो, सुंदर शहर बने और उनकी जो ये यात्रा चिरस्मरणीय, पवित्र, उनके मन में एक अमिट छाप छोड़ रहे। इसी क्रम में आज अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, हम सबके मार्गदर्शक पद्मश्री भारत भूषण जी, नगर आयुक्त महोदय, सबके साथ मिलकर उन पर पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, देश की परंपरा रही है कि जो सत्कार्य करते हैं उनको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसलिए आज इस वर्षा के मौसम में सावन बरस रहा है और उसके बावजूद लाखों की संख्या में जो भक्त लोग देश के अलग अलग कोनों से आकर के गंगा मैया के पास जा रहे हैं, इस सहारनपुर के मार्ग से होते हुए, तो उन सब के प्रति
हम सहारनपुर वासियों ने यहाँ के नगर निगम के माध्यम से, महापौर के माध्यम से, नगर आयुक्त के माध्यम से और जितना भी यहाँ पर समाज इकट्ठा है उनकी ओर से हमें ये तृप्ति है कि हमें उन पर पुष्प वर्षा करने का सौभाग्य मिला। और आज मैं तो बहुत गौरवान्वित इसलिए हूँ कि निरंतर शिव महिम स्तोत्र का पाठ करते हुए और यूपी की राजनीति में बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। सुबह सपा प्रमुख और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पीडीए को लेकर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम ने पलटवार किया है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम बकार ने कहा कि राजभर ने पीडीए को जो नया अर्थ बताया है वो बेहद ही अपमानजनक है। उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अगर राजभर ऐसे दावे कर रहे हैं तो उसमें समर्थक में सबूत भी शामिल हो रखे हैं। असीम वकार ने कहा है कि आज राजभर जिस राजनीतिक मुकाम पर हैं उसमें यादव समाज का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने ये भी पूछा कि अपने परिवार के अलावा राजभर ने कितने लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया और इसकी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी आजकल एक भविष्यवाणी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बता रहे हैं कि जो अपोजिशन का नारा है पीडीए, उसका फुल फॉर्म है पीट देगा अहीर। तो राजभर जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे कि जो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि पीट देगा अहीर पीडीए मतलब, तो क्या आपके साथ किसी पीडीए के अहीर ने कोई घटनाक्रम को अंजाम दे दिया है जिसको आप जबान से नहीं कह पा रहे हैं लेकिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ सबूत पेश कीजिए और वीडियो जारी कीजिए या कोई गवाह के साथ कोई जारी कीजिए इस तरह का। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बदले का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस मुद्दे पर नगर निगम और प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। महापौर प्रशांत सिंघल ने बताया कि नगर निगम सदन ने पहले भी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित करके शासन को भेजा था और हाल ही में इसे दोबारा भेजा गया है। वहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है कि शासन ने इस विषय पर विस्तृत तथ्य रिपोर्ट भी मांगी है और इसके तहत पुराने प्रस्ताव, सदन की कार्रवाई और अन्य जरूरी दस्तावेजों का परीक्षण भी किया जा रहा है। सभी जानकारियां जुटाने के बाद ही रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाएगी और अब अंतिम फैसला प्रशासन का ही होगा। जी, मेरे साथ किस तरह की रिपोर्ट? मुझे आज खुशी है ये बताते हुए कि हमारे सरकार ने, हमारे शासन ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने के लिए जरूरी दस्तावेज हमारे शासन से मांगे हैं और हमने ये पहली सदन में ही, हमारे 2023 में जो सदन था उसमें अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा था। उन्हें हमने 2026 में जो हमारी सदन हुआ था उसमें भी पार्षदों द्वारा जो हमारे अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की जो मांग थी उसको फिर दोबारा हमने प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने शासन से थ्रू इस कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करना कोई ऐसी चीज है, हम ऑलरेडी सनातन धर्म से आते हैं। वहीं यूपी के पीलीभीत में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकृति माधन ने संयुक्त रूप से कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करके सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने शाही पुलिस चौकी पहुंचकर तैनात पुलिस बल और सुरक्षा प्रावधानों की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि जनपद में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कांवड़ियों का जत्था का विवरण दर्ज किया जाएगा और सूचना तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाएगा। इसके अलावा यात्रा मार्ग बैरिकेडिंग, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा का भी निरीक्षण किया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता की पहल पर श्रावण कुमार तीर्थटन यात्रा के तहत करीब 350 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना किया गया। विकासखंड सिकंदरपुर के गांव में 5 बसों में श्रद्धालुओं को भक्ति और उत्साह के साथ अयोध्या भेजा गया। विधायक पंकज गुप्ता ने बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। श्रद्धालुओं की सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा, उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन कराना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बसों के रवाना होने के दौरान जय श्री राम के जय घोष से पूरा
पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। वहीं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के 100 सैयद महिला अस्पताल में विश्व सनातनपन सप्ताह का जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्तनपान के महत्व और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी गई। और ऐसे में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर LK गुप्ता ने कहा कि जन्म के बाद से मां का पहला पीला दूध जो है वो शिशुओं के लिए अमृत के समान होता है। उन्होंने बताया कि 14 साल तक की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क लगाया जा रहा है। अभिभावकों से अपनी बेटियों का टीकाकरण करवाने की अपील की गई। आज का कार्यक्रम बीमारियों के प्रति सरकार की एक कोशिश रही है कि ज्यादातर बीमारियां जिनको बचाव हो सकता है, जिनको हम बीमारियों को बचाव कर सकते हैं, उनके बारे में आम जनमानस को जागरूक करना। उसी कड़ी में सरकार के द्वारा पूरे 7 दिन का विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 7 दिन का इसलिए इन्होंने चयन किया क्योंकि स्तनपान बहुत जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्तनपान के फायदे अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं तो स्तनपान जो पहला दूध पीले रंग का निकलता है, हम चाहेंगे आपके माध्यम से हर आदमी को पता होना चाहिए, जो पहले रंग का दूध निकलता है पीले रंग का, इसको अमृत कहा जाता है। और अमृत का मतलब होता है कि जिसको पीने के बाद जैसे जीवन पर्यंत मृत्यु नहीं होगी। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद से कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने अमन श्रीवास्तव और परिजनों से मुलाकात करके हादसे पर गहरा दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजा भैया ने कहा कि ये बेहद ही दुखद और अकाल्पनीय घटना है जिससे पूरा प्रतापगढ़ शोक में है। गौरतलब है कि लगातार बारिश के बीच मकानों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो परिवार के ऊपर ही गिर गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि अमर श्रीवास्तव सुरक्षित बच गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 26 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। देखिए, कुछ घटनाएं दुखद होती हैं, कुछ अकल्पनीय होती हैं। हम तो देख रहे थे जो बच्चा बेचारा ईश्वर की कृपा से बच गया है, अमन, किस मानसिक स्थिति में वो होगा, ईश्वर उसको संबल प्रदान करें, शक्ति दें। और पूरा जिला दुखी है, जिसने जिसने सुना सब दुखी हैं और ईश्वर ऐसा किसी के साथ न करे। धन्यवाद। वहीं अमरोहा के हसनपुर में एक दुकान में चोरी की कोशिश उस समय नाकाम हो गई है जब दुकानदार ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। संभल अड्डा स्थित शिव बैटरी की दुकान में घुसे एक युवक ने गले का ताला तोड़कर नकदी चुराने का प्रयास किया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि दुकानदार पवन कुमार दुकान के बाहर बैठे थे और तभी उनकी नजर आरोपी पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत उसे दबोच लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तुम्हारा पवन जी क्या हुआ तुम्हारे साथ? भैया यहीं खड़ा था, मैं साइड में अपने कैमरों में देख रहा था। जुम्मे के दिन था आज, 12 साढ़े 12 बजे के टाइम। इनने सोचा पूरी मार्केट में कोई नहीं है, तो जब आया ही वो तो चार्जर को फ़ोन पे लगा पड़ा था। मैं अपनी रिकॉर्डिंग में देख रहा था कि ये अपने अंदर बढ़ेगा, जब भी मैं इसे पकड़ूँ। उतने ही ये अंदर गया, गले इनने सीधे हाथ बाढ़ा, इतने मैंने इसे यहीं पकड़ लिया। तो कोई आपका नुकसान खैर अभी कुछ नहीं हुआ, इतने मैंने पकड़ चुका हूँ। गोंडा रेलवे स्टेशन पर नारकोटिक्स टास्क टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन संख्या 15204 के जनरल कोच से कई बोतलें जो है अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद की है। चेकिंग के दौरान कोच में लावारिस हालत में रखी गई थी और इसके साथ ही शराब मिली है। बता दें कि कुल शराब की कीमत जो है वो 22,240 रुपये बताई जा रही है। टीम ने मौके पर मौजूदा यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी शराब पर अपना दावा नहीं किया। इसके बाद से बरामद शराब को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए आरपीएफ पोस्ट गोंडा को सौंप दिया गया और ये कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षित आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर की गई है।
वहीं बताएं कि बिलसी थाना क्षेत्र में एक महिला ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पार्वती का कहना है कि 1 अगस्त की सुबह आरोपी लाठी डंडे लेकर उनके घर में घुसा और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे हाथ और आंख के पास चोट आई है। महिला का आरोप है कि बीच बचाव करने पहुंची उनकी बेटी को भी पीटा गया है, जिससे उसे हाथ, कमर और सिर में चोट आई है। पीड़ित का दावा है कि उसके हाथ की एक उंगली की हड्डी भी टूट गई है। महिला ने आरोप लगाया कि मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की और आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया। मामले में पुलिस का पक्ष आना भी बाकी है। मामला ये था, हमारा पहले 8 साल पहले समाट हो गया, फिर दोबारा फिर करने लगे हमारे भाई ये, और हमारा सौतेला भाई था, तो उसके पीछे विवाद हुआ था ये। और सर, इसी विवाद के पीछे हमने दोबारा फिर बटवा लो नहीं, तो हमारे घर पर घुसकर कह रहे थे कि वो जान से खत्म करेंगे, जो है देर बब्बर काटता है घर में थी। और फिर हमारी लड़की को मारा, फिर इसकी बचाने आई हमारी बीवी, हमारी बहू, फिर इसको भी डंडा से पीट दिया। गमोची का पुलिस से शिकायत करी थी हमने, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सीतापुर में उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ यानी कि PMS के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चले मतदान में 225 में से 185 चिकित्सकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर मनोज देशमणि ने 129 वोट हासिल करके अनंत मिश्रा को 73 मतों से हराया। उपाध्यक्ष महिला पद पर डॉक्टर पूजा यादव ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष जनरल पद पर डॉक्टर आनंद मित्र और डॉक्टर गोविंद गुप्ता को बराबर 102 वोट मिले हैं, जिसके चलते दोनों को विजयी घोषित किया गया है। जनरल सेक्रेटरी पद पर डॉक्टर धीरज मिश्रा, फाइनेंस सेक्रेटरी पद पर डॉक्टर दीपांशु शुक्ला हैं और केंद्रीय कमेटी सदस्य पद पर डॉक्टर आनंद कुमार सिंह हैं। सेवा संघ का चुनाव था जिसमें जनरल सेक्रेटरी के पद पे आप नवनिर्वाचित हुए, क्या संदेश देना चाहते हैं, कितने वोटों से विजयी हुए? सबसे पहले तो मैं समाज चिकित्सकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज दिनांक 7 तारीख को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संस्था का सीतापुर के इलेक्शन में दूर दराज से आके PCCSC से सभी का वोट दिया है अपना। और उसके साथ साथ मैं सभी को शुभकामनाएं इसलिए देता हूँ कि करीब 95% वोटिंग हमारे यहाँ आई है, जो एक अपने आप का रिकॉर्ड है। हमारे अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर मनोज देशमणि निर्वाचित हुए हैं और मैं सचिव पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। साथ में ये कहना चाहता हूँ, वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी की संगठनात्मक बैठक के बाद से प्रदेश अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य साल 2027 में यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनते देखना है। राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी हिंदुत्व, सनातन सांस्कृतिक और राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि संगठन का सपना भविष्य में योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना भी है। प्रदेश अध्यक्ष ने सनातनी युवाओं से संगठन से जुड़ने की अपील की और इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सर, आज वाराणसी में बैठक हुई, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे, क्या बातें हुई? आज बैठक जिसके लिए हम लोग बैठे रखे हैं, अपना क्षेत्र जो कमेटी अपनी है उन लोगों से एक मीटिंग थी हम लोग की और आप उससे एक वार्ता थी कि बनारस में हम लोग जो है हिंदू वाहिनी का गठन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब सिस्टम बताना था। क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं, बनारस में हम लोग हिंदू वाहिनी संगठन का गठन हुआ है और ये संगठन जो है अपना 2018 का रजिस्टर्ड संगठन हिंदू वाहिनी का है। 17 में बाबा जी ने अपना संगठन भंग किया, इसके बाद ये नई हिंदू वाहिनी का हम लोगों ने गठन किया है। इसी संगठन का विस्तार बनारस में चल रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर वो करीब 1:55 पर पुलिस लाइन हेलीपैड लेकर पहुंचेंगे, जिसके बाद से शारदा कुंज जाकर वो पूर्व मंत्री स्वर्गीय हनुमंत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उप मुख्यमंत्री दोपहर 2:35 पर जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं और ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने उनके दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।